बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS पे बात कर रहे थे। हमारा लास्ट वीक का जो लेक्चर था वो WBS के पार्ट 1 पे था। आज हमने आगे WBS का जो बकिया पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उस पे आज बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। हम WBS को देखें तो WBS के इम्पोर्टेंट क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है या एडवांटेजेस ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है। एडवांटेजेस ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में अगर मैं मसलन ये बात करूं कि ये प्रोजेक्ट को आपको उसका ब्लूप्रिंट जो है प्रोजेक्ट का वो पहले आपके सामने रख देता है, जिससे एक प्रोजेक्ट मैनेजर को, उसकी टीम को या वो जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है उसके बारे में, प्रोजेक्ट का स्कोप को डिफाइन करने में उसकी हेल्प मिलती है। प्रोजेक्ट की कास्ट को असेस करने में उसको हेल्प मिलती है। प्रोजेक्ट में कौन कौन सी ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं उसको हेल्प मिलती है, क्योंकि जब सारी टीम बैठती है और उस पूरे प्रोजेक्ट को डिस्कस करती है और फिर वो उस प्रोजेक्ट को बारे में मज़ीद डिस्कशन करती है कि इसको किस तरह ब्रेक करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट में किस किस की इन्वॉल्वमेंट किस किस लेवल पे आएगी। मसलन हो सकता है सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर का, कि हो सकता है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा लेबर ना चाहिए हो और मैनेजर ये हो कि जनाब अगर प्रोजेक्ट की ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जी यहाँ तक इस लेवल तक तो जो प्रोजेक्ट है उसमें इतने लोग होंगे, लेबर ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, अगला जब लेवल आएगा या जब ये स्टेज आएगी तो फिर हम क्या करेंगे जनाब, फिर हमारे पास लेबर आ जाएगी। या उसको ये पता होता है कि जी अब लेबर ज़्यादा चाहिए होगी और बाद में लेबर कम चाहिए होगी। ये सारा कुछ आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर देता है किसी न किसी तरह। 100% तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन आपको वो जो आपके मेयर्स हैं, जो आपकी क्या कहते हैं कि जी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको उनके पास, उनके करीब करीब वो पहुंचा देता है। WBS is used a description all of the work and as a monitoring and controlling tool। मसलन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में तमाम चीज़ों की डिस्क्रिप्शन होती है, तमाम कामों की डिस्क्रिप्शन जो आपने उस प्रोजेक्ट में परफॉर्म करने होते हैं। जो काम आपने उस प्रोजेक्ट में परफॉर्म करने हैं वो आपके पास सारे के सारे पास वो डिस्क्रिप्शन, वो इंफॉर्मेशन, वो रजिस्ट्रेशंस मौजूद होती हैं कि जी ये काम हमने WBS में इस प्रोजेक्ट पे करना है। ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी कास्ट भी आ जाएगी, उसका स्कोप भी आ जाएगा, किसने परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, वो भी आ जाएगा यानी डिटेल्ड। प्राइमरी सोर्स ऑफ शेड्यूल्ड एंड कास्ट एस्टीमेट एक्टिविटीज़, और ये एक प्राइमरी सोर्स है शेड्यूलिंग का और कास्ट एस्टीमेट एक्टिविटीज़ का। कौन सा काम कितने टाइम में होना है, कितनी कास्ट लगनी है, कितने लोगों ने करना है, किसने किसको जवाब देना है, किसने किस काम पे मौजूद होना है, और ये काम हम इस काम के कितने लेवल हैं। ठीक है जी, हमारा प्राइमरी लेवल क्या है या कंट्रोल अकाउंट्स क्या है, वर्क क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा कुछ जो है ये इस WBS में डिफाइन होगा। WBS डिफाइन एंड ऑर्गेनाइज स्कोप विद डिलीवरेबल। एक तो उसका स्कोप डिफाइन करते हैं और फिर ये भी डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट को किस शेप में आएगा प्रोजेक्ट, तो इसको को कंप्लीट समझा जाएगा। मसलन हम कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट पे बात करते हैं तो हम कहते हैं जनाब ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है ये इस शेप में आएगा तो ये डिलीवरेबल होगा, इसको हम डिलीवर कर सकेंगे, ये हमारी फिनिश प्रोडक्ट होगा प्रोजेक्ट के हवाले से। ठीक, और ये जब ये डिलीवरेबल होगा तो ये इसका साइज होगा, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये इसका स्कोप होगा। मीन सबसे मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है इस पॉइंट में वो ये है कि हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हम ये भी डिफाइन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या स्कोप होगा और इस प्रोजेक्ट ने जब कंप्लीट होना है, जब हम इसको कंप्लीट कहेंगे तो इसकी क्या शेप होगी, इसका क्या डिज़ाइन होगा, ये कैसे डिलीवर होगा। आपने अक्सर जगहों पर जाके देखें जब आप किसी चीज़ का इफ्तिताह करते हैं तो उसका एक मॉडल सेट किया होता है, वो डिलीवरेबल मॉडल होता है कि डिलीवर मसलन बनने के बाद, फिनिश गुड होने के बाद या आफ्टर फिनिशिंग के बाद इसकी ये स्ट्रक्चर होगा। WBS सर्व एज ए प्लानिंग टूल टू हेल्प द प्रोजेक्ट टीम प्लान। वो जो प्रोजेक्ट टीम जो प्लान कर रही होती है, WBS जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए एक प्लानिंग टूल का काम करता है।
वो उसको एक पूरे प्लान भी, ब्लूप्रिंट उसको देता है, उसको सीक्वेंस देता है, सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ भी उसमें होती हैं। उसको ये भी बताता है ये कैसे-कैसे होगा, और कास्ट और स्कोप वाइज़ उसकी इम्पोर्टेंस भी बताता है। मसलन देखें, आपने हर काम का जिसको आपने ब्रेक डाउन किया है, उसका स्कोप आपने डिफाइन किया है, उसकी कास्ट आपने डिफाइन की है। अब जब जब हर काम का स्कोप और कास्ट आपके सामने है, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी आपके सामने खुद ब खुद मौजूद होगी। आप खुद समझते हैं यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन चीज़ क्या है, ठीक? और उसके बाद है जी सबसे ज़्यादा जो पूरे पूरे के पूरे डब्ल्यूबीएस को जिसने आपस में जुड़े हुए होता है, वो ये पॉइंट है, WBS reduce the complicated activities to the collection of tasks। जितनी एक्टिविटीज कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उनको रिड्यूस कर देता है। क्यों? आपने उसके बारे में पहले प्लान किया होता है, उसको पहले आपने ब्रेक डाउन किया होता है, उसको पहले आपने डिस्कस किया होता है, एक-एक चीज़ उसको आपने क्या कहते हैं कि वो डिस्कस किया, उसका स्कोप, उसकी कास्ट, उसकी शेड्यूल, सारी चीज़ें आपने डिस्कस की हैं। तो फिर ये ज़्यादा ईज़ी हो जाता है WBS में कि आप वो जो जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप खोल-खोल के सबको बयान कर दें। और ट्रैक प्रोग्रेस एंड शेड्यूल, जो शेड्यूल ऊपर मैंने बताया था, यहाँ पर देखें जी दूसरे पॉइंट में ये जो एरो में कर रहा हूँ, ये शेड्यूल मैंने बताया था। इसी शेड्यूल का ट्रैक प्रोग्रेस है, ट्रैक रिकॉर्ड है WBS जो है। WBS इसी शेड्यूल का ट्रैक प्रोग्रेस और ट्रैक रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद है जी हाउ टू यूज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो इन 3 मेन हेड्स पे डिवाइड होता है। सबसे पहली चीज़ होती है जी कंट्रोल अकाउंट, फिर है जी प्लानिंग पैकेज और फिर है वर्क पैकेजेस। ठीक है जी। अब कंट्रोल अकाउंट्स क्या हैं जी? कंट्रोल अकाउंट जो है ना, वो एक ऐसा स्कोप है, मसलन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ आपको प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोजेक्ट की कास्ट और प्रोजेक्ट का शेड्यूल जो है, वो आप इंटीग्रेट करते हो, या वो हम उसे क्या कहते हैं कि जी कंपेयर करते हो उस चीज़ से कि आपने प्रोजेक्ट कितना फाइनल कर लिया है, कितना बना लिया है। ठीक? मसलन अगर मैं किसी एक क्या कहते हैं कि जी इसको यूँ कहूँ, मैं कहूँ कि जी कंट्रोल अकाउंट इज़ a specific management control point है, where scope, cost and schedule are integrated एंड कंपेयर्ड टू द अर्नड वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स। ठीक? कि जी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, कितनी परफॉर्मेंस है, क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या अब तक क्या हो चुका है, वो उसके उसकी मेजरमेंट्स है कंट्रोल अकाउंट्स। ठीक? कंट्रोल अकाउंट जो हैं वो मैनेजमेंट पॉइंट्स भी होते हैं हर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स में। हर कंट्रोल अकाउंट जो है उसका एक यूनिक कोड होता है, यूनिक अकाउंट नंबर होता है, उसका एक यूनिक नाम होता है, जो उस अकाउंट्स के साथ, उस कंट्रोल अकाउंट के नेम के साथ चल रहा होता है। मसलन जिस तरह मैं यहाँ दिखाऊँ, यहाँ एक इंटरनल कंट्रोल अकाउंट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, एक्सटर्नल, ये कंट्रोल अकाउंट्स हैं आपके पास। ठीक है? ये क्या करते हैं, WBS और कंट्रोल अकाउंट्स के दरमियान एक ऐसी चीज़ है कि आपने ये देखना है जनाब कि क्या चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होने वाली हैं, या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, उनके क्या हेड्स हैं। ठीक? अब जिस तरह यहाँ लिखा है WBS इज एन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग टूल। कंट्रोल अकाउंट्स आर WBS एलिमेंट एट विच द प्रोजेक्ट प्लान टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट परफॉर्मेंस। कि जी क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। द कंट्रोल अकाउंट्स कैन बी एनी एलिमेंट्स इन द WBS। ठीक है? कंट्रोल अकाउंट्स कोई भी WBS का एलिमेंट्स हो सकता है। ठीक? उसके बाद हमारे पास ये प्लानिंग पैकेजेस। अब अनदर टाइप ऑफ वर्क पैकेजेस कॉल्ड प्लानिंग पैकेजेस। When the project management plan is approved, scope is known, but not necessary all of the detail in order to apply 100% rule and capture all of the scope, planning packages are created। अब प्लानिंग पैकेजेस क्या होते हैं? आपको पहले पता होता है, मेरी बात ज़रा यहाँ गौर से सुनिएगा, आपको पहले पता होता है कि ये चीज़ें होनी हैं। आप उनको प्लान भी करते हो, उनका वर्क ब्रेकडाउन भी बनाते हो, लेकिन 100% उनकी कास्ट आपको नहीं पता होती। वो क्यों नहीं पता होती? क्योंकि वो जब आप असल में वो परफ़ॉर्म करते हैं प्लानिंग पैकेजेस, तो फिर आपको वो पता लगती है। मसलन प्लम्बिंग की क्या कास्ट होगी, स्टील इरेक्शन की क्या कास्ट होगी, बिल्डिंग फिनिशिंग की क्या कास्ट होगी, क्या इनकी है। जो आप ये तो देखते हैं कि जनाब के जी इसको अप्लाई करना है, इसको हमने बनाना भी है, और इसके लिए इतनी कास्ट, इतनी क्या कहते हैं कि इसके लिए बजट भी है, इसका स्कोप भी हमें पता है। लेकिन ओरिजिनली जब हम इसको परफ़ॉर्म करने लगते हैं, तो फिर हमें उसके बारे में पता लगता है। ठीक?
प्लानिंग पैकेजेस जो हैं वो जब हम उनको परफॉर्म करने लगते हैं या जब हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं तो हम उनको वर्क पैकेजेस कहते हैं। वर्क पैकेजेस में प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होती है, उनको टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक? और उनको मज़ीद क्या कहते हैं कि जी डिलीवरेबल की शेप में ले आते हैं, वो हमारे ये वर्क पैकेजेस होते हैं। तीसरा जी वर्क पैकेजेस द लोएस्ट लेवल ऑफ ईच लेग एट ब्रांच WBS कार्ड वर्क। वर्क पैकेजेस कवर information related to the delivery such as owner milestones, ओनर मालिक कौन है, माइलस्टोन्स हमने क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली हैं, ड्यूरेशन क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या लगाए हैं, रिस्क क्या क्या थे, दिस इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब इन WBS डिक्शनरी। ये वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी में भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। ठीक, ये जी हमारा आज का लेक्चर था। अगर इसके बारे में कुछ सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।